अगर आप देख रहे हो तो मैं बड़े ही चिंता मनन में दिख रहा हूं। क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द हमारे प्रियम्बल में हैं। सोशलिस्ट का मतलब है कि सरकार जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे कि आप लोग देखते हो कि पाकिस्तान हो गया या फिर आप गल्फ कंट्रीज को देखते हो तो उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन बताया है। हम सभी रिलीजन की यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी औपचारिक धर्म नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए फिर से ले आया हूं झटपट ज्ञान सीरीज में एक नया कंसेप्ट। अगर आप देख रहे हो तो मैं बड़े ही चिंता मनन में दिख रहा हूं। क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द हमारे प्रियम्बल में हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सभी के सभी शब्द हमारे प्रियम्बल में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन शब्द के अपने अपने मतलब है। अब ये जो संविधान है ये भारत का आजाद भारत का संविधान है। तो इन शब्दों का मतलब क्या है जरा अपने को वो समझना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें सोवरेन मतलब क्या होता है कि भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है। भारत को जब भी अपने डिसीजन लेने होंगे तो भारत को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो अंग्रेज डिसीजन ले रहे थे, तब भारत सोवरेन नहीं था, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे डिसीजन ले रही थी। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के डिसीजन भारत की सरकार लेगी और भारत की सरकार जो है भारत की सरकार वही करेगी जो लोगों के हित में होगा। सो इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। उसके बाद में बढ़ते हैं तो सोशलिस्ट। ये जो शब्द है सोशलिस्ट का मतलब है कि सरकार जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल पर ध्यान देगी। कैसे भाई साहब? सरकार गरीबों के लिए कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आएगी। सोसाइटी में जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट देगी उनको। तो सरकार हमेशा सभी को साथ में लेके चलेगी। ऐसा नहीं होगा इस देश में कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीर वर्ग या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को साथ में लेके चल रही हो। तो सोशलिस्ट का शब्द यहां पे ये दर्शाता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, फिर शब्द है सेक्युलर। भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब कि भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं है, हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है। हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हमारे देश में सभी रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया का ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि पाकिस्तान हो गया या फिर आप गल्फ कंट्रीज को देखते हो तो उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन बताया है, लेकिन भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम सभी रिलीजन की यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी औपचारिक धर्म नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते तो डेमोक्रेटिक। सबसे सिंपल है कि ये जो देश है ये डेमोक्रेटिक रहेगा। इस देश में लोगों के पास में पावर रहेगा, लोग सरकार को चुनेंगे और यहाँ पे हमेशा जो पावर रहेगी वो लोगों के पास में रहेगी। क्यों? क्योंकि भले ही सरकार चुन के आ रही हो, लेकिन एट दी एंड लोगों के पास में सबसे ज़्यादा पावर है, चाहे प्रोटेस्ट करने की हो, चाहे सरकार के कानून के विरोध करने की हो, या फिर 5 साल में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो अगले चुनाव में हरा देना। आखिरी आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन। हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का प्रॉपर चुनाव हो रहा है। तो भारत में जो सबसे बड़ी पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये इलेक्टेड होंगे। वहीं अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे तो यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है, वो रिपब्लिक नहीं है। यूनाइटेड किंगडम डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। कि क्यों? क्योंकि वहां पे मोनार्क, किंग, क्वीन, ये सारा का सारा कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन इंडिया में कुछ भी हेरिडिटरी नहीं चल रहा है। इंडिया में कुछ भी हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो। यहां पे जो सबसे बड़ी पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इनका चुनाव होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे और ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में दिए हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं भारत की इमेज को बता रहे हैं कि भारत कैसा है। अगर मान लो विदेश में कोई इंसान है, वो पूछे आपका भारत कैसा है, भारत में सरकार काम कैसे करती है, भारत का संविधान क्या कहता है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हो कि प्रियम्बल में ये जो शब्द लिखे ना, ये शब्द कहीं ना कहीं भारत की आइडेंटिटी को बता रहे हैं।
आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।